अदालत ने अपना इंटरप्रिटेशन का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए देखा कि ये जो कानून है उसकी स्पिरिट के मुताबिक तो अमल ही नहीं हो रहा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो डीसीओ है या कोई भी रेवेन्यू अफसर जो है जज बन के बैठे, उनका तो इख्तियार ही नहीं है कब्जा दिलवाना। जो आपने कानून बनाया है उसकी स्पिरिट के मुताबिक तो अमल करे। उसके मुताबिक जो अदालतें बनानी थी वो आपने आज तक नहीं बनाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यही रिमार्क्स पास किए है कि डीसीओज को या रेवेन्यू अफसरान को इतना ताकतवर ना करे कि कल को चीफ मिनिस्टर साहबा को मुखातब करते हुए कहा कि आपका जाती उम्र का पोजेशन भी जो है वो 1.5 घंटे में निकल जाए। कि आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज किया, जिसके बाद कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी शुरू किया गया, जिसे अब अदालत की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने न सिर्फ इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका बल्कि इसके तहत दिए गए कब्जे भी वापस करने का हुक्म दिया। एक्ट चेंज होना है या इसको मुअत्तल करना है, क्या अवाम के लिए परेशानी कुन बात नहीं है? अदालत ने अपना इंटरप्रिटेशन का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए देखा कि ये जो कानून है उसकी स्पिरिट के मुताबिक तो अमल ही नहीं हो रहा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो डीसीओ है या कोई भी रेवेन्यू अफसर जो है जज बन के बैठे, उनका तो इख्तियार ही नहीं है कब्जा दिलवाना। तो लिहाजा फिर अदालत ने हुकूमत की तवज्जो जो है वो चीफ सेक्रेटरी की तवज्जो जो है इस तरफ दिलवाई कि भाई जो आपने कानून बनाया है उसकी स्पिरिट के मुताबिक तो अमल करे। उसके मुताबिक जो अदालतें बनानी थी वो आपने आज तक नहीं बनाई। डीसीओ ही जजेस बन के बैठे थे और उनके साथ रेवेन्यू अफसरान जो थे वही जजेस बन के बैठे थे और लोगों की प्रॉपर्टियों के फैसले कर रहे थे और लोगों को जो है वो ऑर्डर कर रहे थे कि इसका कब्जा खाली कर दें, नहीं तो हम पीरा फोर्स के ज़रिए या फोर्सेस के ज़रिए जो खाली करवा लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी आगे पटिशनें दायर की जिसमें उनका यही था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है अपने मैंडेट से बाहर जाके जो है वो फैसले कर रही है। ये प्योरली इख्तियार जो है वो स्पेशल ट्राइब्यूनल का है। तो इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने इस मामले को टेकअप किया। कुछ 40 से ज़्यादा दरखास्तें थी, उस पर फैसला किया और वहाँ पे जो सरकारी वकील थे और चीफ सेक्रेटरी पेश हुए और उन्होंने जो इस चीज़ को कंसीड किया कि जो ऑर्डिनेंस है जिसको अब जो है वो एक्ट के ज़रिए जो है 18/12 को जो है वो इसको पार्लियामेंट ने या असम्बली ने कानून बना दिया है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को कब्जे दिलवाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यही रिमार्क्स पास किए है कि डीसीओज को या रेवेन्यू अफसरान को इतना ताकतवर ना करे कि कल को चीफ मिनिस्टर साहबा को मुखातब करते हुए कहा कि आपका जाती उम्र का पोजेशन भी जो है वो 1.5 घंटे में निकल जाए। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि हम इधर अदालत में बैठे हैं, पता चले जी कि हम घर गए हैं तो हमारे घर का कब्जा हमारे पास नहीं है। कोई भी काम अगर गलत तरीके से होगा तो वो चाहे सही मालिक को भी कब्जा मिला हो तो लिहाजा वो कब्जा वापस अब रिस्टोर होगा। उसके बाद जब ये कानून दोबारा सुप्रीम हाई कोर्ट का फुल बेंच इसकी तशरीह कर देगा उसके बाद जो है फिर इस कानून पर अमल दरामद होगा। ये एक्ट जो है वो मुअत्तल तो हो गया, अब जो लोगों की तवक्कात थी वो लोग अब कहाँ जाए? देखें जी, वो लोग ये कानून को अगर मुस्बत तौर पे इस्तेमाल करके जो जिसका इख्तियार था वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है। यही कब्ज़े अदालतों ने उस ऑर्डिनेंस के तहत जो अदालतों के स्पेशल ट्राइब्यूनल जो प्रॉपर्टी के बनने थे उनके ज़रिए जो है वो फैसले होते और वो कब्ज़े मिलते। तो आज ना वो कब्ज़े रिवर्स होने थे, ना इस कानून पे तनकीद होनी थी, ना पंजाब गवर्नमेंट जो थी उसका जो एम था, जो उसका मोटो था लोगों को स्पीडी कब्ज़े दिलवाना, लोगों को स्पीडी इंसाफ देना, तो वो आज गवर्नमेंट को जो है वो उसमें परेशानी ना होती। सिर्फ क्या ये एक्ट अब ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ये कानून दोबारा फाल होगा, बहाल होगा और जहाँ जहाँ इस कानून में जो चीज़ें ठीक होने वाली हैं उनकी बाबत जो है वो अदालत को यकीनदानी करा दी जाएगी और उनको भी जो है वो जो साबका अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं उनकी बाबत मैकेनिज़्म तय कर लिया जाएगा। और इसी तरह डीसीज अपनी डोमेन में रहते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो है वो अपनी सिफारिशात की हद तक महदूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि लोगों के फ़ैसले महीनों में हों। साल जब फ़ैसले नहीं होते तो लोगों का अदालती निज़ाम पर एतमाद जो है वो शेकन होता है। तो जी नाज़रीन, इस ऑर्डिनेंस को लेके आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला इनको दे इजाज़त, किसी प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।